बात चल रही है, अगर देखा जाए तो शीर्षक तो निर्वाण है, लेकिन घटना जो घट रही है वो है उस परमात्मा से एक होने की। चाहे आत्मज्ञान कहो, ब्रह्म ज्ञान कहो, निर्वाण कहो, प्रोसेस तो यही है कि हम उस परमात्मा से, उस अस्तित्व से, उस एक शक्ति से कैसे हम एक हो जाएं। ध्यान के क्षणों में हम अपने भीतर प्रवेश करके स्वयं के भीतर की शून्यता को या आत्मा को, कॉन्शियसनेस को अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं, लेकिन ये पूरा जो मानचित्र है उसको अगर हम एक बार समझ लें, उसके बाद चीज़ें बहुत सरल हैं। हमारे हाथ में क्या है, प्रसाद क्या है, और उसके बाद हमने उसमें डूबना है। यही प्रसाद है और डूबकर वही हो जाना है। हम शुरू करते हैं किसी विधि से, चाहे विपस्सना कहो, डायनामिक कहो, कुंडलिनी कहो, सांस की कोई भी विधि हो। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 ध्यान विधियां भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताई। किसी भी विधियां, 9 विधियां हैं जो सांसों से संबंधित हैं। ऐसे ही अलग अलग तरह से अलग अलग विधियां हैं, लेकिन विधियों का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ हमें शरीर मन भावनाओं से पार लेके जाना। और एक बार हम इस निर्विचारता में, इस शून्यता में इस तरह से थोड़ा सा जाकर अनुभव कर ले, विधियों का काम यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। मन से लड़ना नहीं है, भावनाओं से लड़ना नहीं है, बल्कि जागकर उससे पार चले जाना है। यहाँ तो विधियों का काम पूरा हो गया। और उसके बाद जब हम अपने भीतर की निर्विचार निर्विषय अवस्था को जानने लगते हैं, तो एक ज्ञाता है और एक ये ज्ञेय है जिसे जाना जा रहा है। अब यहाँ पर चाहे दृष्टा होकर, चाहे साक्षी होकर, किसी भी तरह से आप अपनी निर्विचार निर्विषय अवस्था को जान रहे हो। अब यहाँ तक आप पहुँच सकते हो क्योंकि विधि का प्रयास किया और शून्यता में, अपनी आत्मा में, अपनी निर्विचारता में आप एक बार ऐसा कहो कि सागर की ऊपरी तह तक हम पहुंच गए। अब उसके बाद अगर हम इस शून्यता को थोड़ा और प्रगाढ़ता से अनुभव करते चले जाएं, तो इसमें हमें परमात्मा के मल्टी डायमेंशंस अनुभव में आने लगते हैं। चाहे तुम नाद, नूर, आनंद, प्रेम, अमृत, किसी भी डायमेंशन की बात करो, चैतन्य, वहाँ स्थिर होते ही थोड़ी देर ऐसा समझो कि सागर की तलहटी से हम थोड़ा गहरे गए और हमें उस सागर की क्वालिटीज़ हमें अनुभव में आने लगी। ये हमारी शून्यता की, ये हमारी कॉन्शियसनेस की क्वालिटीज़ हैं। ये जिसको चाहे आप डायमेंशन कहो, चाहे गुणवत्ता कहो, कुछ भी कहो, हम इसके अनुभव करने लगते हैं। यहाँ तक चलो किसी तरह से आप पहुँच सकते हैं, लेकिन इसके बाद की गहराई आपके हाथ में नहीं है। इसके बाद की गहराई अब कैसे उपलब्ध हो सकती है, उसकी चर्चा मैं बाद में करता हूँ। इसके बाद की गहराई को प्रसाद या कृपा, प्रभु कृपा के नाम से जाना जाता है। और वो क्या है कि अब इन डायमेंशंस के साथ, इस शून्यता को खाली अगर कहो तो चैतन्यता के साथ, अब हम इसमें पिघलने लगते हैं। या यहाँ आकर वो नमक के पुतले की बात सार्थक होती है कि गहराई नापने चला और विलीन हो गया। अब इससे नीचे की गहराई में अगर आप अपने आप को छोड़ दो और अपने आप को पिघलने दो, अपने आप को
बिल्कुल अहंकार मुक्त, अब हम निर्विचारता निर्विषय तो हो ही चुके हैं। अब उसके बाद अगर हम किसी तरह से इस गहराई में और उतरते चले जाएं और उतरते चले जाएं, तो जितना गहरा आप उतरते चले जाओगे, बस वो नमक के पुतले की तरह मिटते जाओगे, मिटते जाओगे, खुरते जाओगे, खुरते जाओगे, विलीन होते जाओगे और आखिरकार सागर ही हो जाओगे। अब ये तो पूरी यात्रा हो गई परमात्मा होने की, या उस अद्वैत की, या उस घटना की। अगर इस विज्ञान को समझ लो तो यात्रा बहुत ही सरल और सुगम हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि आप कौन से तल पर हैं और इसके बाद आगे क्या करना है। नहीं तो बहुत सारे मित्रों को मैंने ये देखा है कि हमेशा ये आता है व्हाट नेक्स्ट। जैसे दर्शन में मैं बाहर से कुछ जान रहा हूँ, अब जानने वाले पर थोड़ा सा ख्याल आए तो दृष्टा हो गया। अब दृष्टा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, या कहो दृष्टा का दृष्टा वो साक्षी हो गया, क्योंकि सामने के दृश्य से मैं देखते हुए अपने भीतर के प्रभावों को भी जान रहा हूँ। क्योंकि कुछ भी आप कहो उसका कुछ ना कुछ असर तो भीतर आएगा, तो आप साक्षी हो गए। अब यहाँ तक बहुत सरल लगता है, लेकिन कई बार मित्रों को लगता है व्हाट नेक्स्ट। चलो मैं अपने भीतर के प्रभावों को जान रहा हूँ। अब जहाँ पर भीतर के प्रभावों को जानने लगते हो, वहाँ वो स्थिति आ गई कि सागर से थोड़ा गहरे गए और ये मल्टी डायमेंशंस, नाद, नूर, ये दिव्य अनुभूतियाँ हमें अनुभव में आने लगी। तो जैसे ही दृष्टा के दृष्टा हो जाओगे तो अलग अलग प्रभाव हैं। मन पर प्रभाव है, भावनाओं पर प्रभाव है, और आत्मा की इन तलों पर किसी पर भी कोई प्रभाव नहीं है। इतनी शून्यता है, तो फिर अपने भीतर अपनी चैतन्यता का प्रभाव है, अपने भीतर की वो जो शून्यता है उसकी इस डायमेंशंस का प्रभाव है। फिर इसके भी साक्षी होने लगते हो। ये अल्टीमेट समझो कि साक्षी अब अपने ही खोल में आ गया। प्रभाव देखते 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 अपने भीतर आ गया तो ठहर गया। अब इसके नेक्स्ट कुछ नहीं है, इसके नेक्स्ट मिटना है। अब इन प्रभावों, इन आत्मा के प्रभाव, इन शून्यता के जो डायमेंशंस हैं, इनके प्रभावों के साथ अब कैसे हम मिट जाएं और वही हो जाएं, दिस इज नेक्स्ट। तो ये मानचित्र, ये रोड मैप हमको पहले समझना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी भी तरह का अनुभव, चाहे आत्मज्ञान का हो, ब्रह्म ज्ञान का हो या निर्वाण का हो, हम इसे अनुभव करना चाहते हैं। अब दूसरी बात मैंने कही कि हमारे हाथ में क्या है, साक्षी तक हम जा सकते हैं। ये समझ लो कि आप प्रयास से कर सकते हो। अब मिटना कैसे होगा? अब यहां पर वो घटना घटती है, मिटा तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम में जा सकता है। अहंकार तो हमें मिटने नहीं देगा। साक्षी तक भी अहंकार रह सकता है। मैं जान रहा हूं, मैं जानने वाला, यानी कि मैंने खुद को बचा लिया है। और जहां मैंने खुद को बचा लिया है वहां पर तो अहंकार है ही, क्योंकि मेरा होना वहां है। और मैं का ही एक रूप है जिसको आप अहंकार कह सकते हो। अब इसके ही सूक्ष्म सूक्ष्म लेयर्स हैं। मैं जानने वाला, मैं ध्यानी, मैंने अनुभव किया ये दिव्य अनुभूतियों का, अनुभव करता। अब जहां तक करता है, जहां तक करता है वहां तक अहंकार है। अब यहां पर मिटने की यात्रा शुरू होती है। अब यहां पर अब आप धीरे 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 मिटते चले जाओ। अब जैसे ही आप मिटोगे, मिटा जा सकता है केवल और केवल प्रेम में। क्यों? क्योंकि कैसे मिटोगे? कल स्वामी जी ने कहा ना, प्रेम गली यति सांकरी तामे दो न समाए। अब एक को तो जाना पड़ेगा। या तो तुम्हारा करता होगा तो प्रभु चला जाएगा, अपने अहंकार में रहोगे। और अगर तुमने कर्ता को विलीन कर दिया, स्वयं को मिटा दिया, तो प्रभु ही बचेगा। एक जगह और एक कहावत है कि संत हमेशा विरह में जीता है। तो किसी ने पूछा, संत भी अगर विरह में है तो फिर हम में क्या फर्क है? हम भी तो उसके विरह में जी रहे हैं, उसको पुकारते रहते हैं, प्यास है, लेकिन वो आता नहीं है, विरह तो है ही। यहां पर वो बात है,
संत का विरह क्या है कि वो एक जगह तक तो उसको खोजते खोजते पहुंच जाता है, और जब उसको पा लेता है तो वो मिट जाता है, तो अब वही बचा, वो तो है नहीं। और फिर जब लौटता है, फिर वही जब उसको अलग से जानने लगता है तो फिर दूरी हो जाती है। तो उसका विरह तो हमेशा ही बना रहता है। इसलिए कहते हैं संत हमेशा विरह में जीता है, क्योंकि जब वो है तो प्रभु नहीं, और जब प्रभु है तो वो नहीं। अब कैसे मिलन को अनुभव करे? मिटी गया तो मिलन कैसा? मिलन में भी दो लोग हैं। अब जब तक तुम पूरे ही विलीन हो गए तो मिलन नहीं कहो, वही हो गए। अब इसको तो मिटना कहो। अब कैसे मिटोगे? एक तो प्रेम से, अहंकार, क्योंकि प्रेम और अहंकार दोनों 180 डिग्री डिफरेंट हैं। अगर आप प्रेम में जीते चले जाओ तो मैं बचेगा कहाँ पर? लेकिन ये केवल ध्यान के क्षणों की बात नहीं है कि आप विधि कर रहे हो, विधि के बाद आप एक हो जाते हो, ये केवल उन क्षणों की बात नहीं है। मैं बार बार आप लोगों से एक ही निवेदन करता हूँ, ये विधि के बाद की हमारी जीवन शैली ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो हमने अनुभव किया, चाहे साक्षी का ही किया, चाहे हमने भीतर एक निर्विचारता का ही किया, उसे जीवन का हिस्सा तो बनाओ। और जीवन का हिस्सा कैसे बनाओगे? जीवन का हिस्सा तो तब बनाओगे ना जहाँ हमारा प्लेटफॉर्म है, जहाँ हम परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ हम जीवन शैली को जी रहे हैं, जहाँ मित्र हैं, परिवार है, काम की जगह है। हर जगह हमारा ईगो क्लैशेस, हर जगह हमारा अहंकार सर उठा के खड़ा हो जाता है। मैं सही, तू गलत मैं सही। बस इसी में ही जीवन हमारा व्यतीत हो रहा है। हाउ इट मैटर्स। एक बात भीतर जानकर तो देखो, हाउ इट मैटर्स। ये सही और गलत का लेबल लगा कौन रहा है? मेरा अहंकार। ये सही और गलत की परिभाषा कर कौन रहा है? मेरा मन। मैं आत्म स्वरूप हूं जिसे मैंने ध्यान में जाना, और मैं गुलाम हूं इन डेफिनेशंस के जो मेरा मन और मेरी भावनाएं नेगेटिव और पॉजिटिव मुझे दे रही है। दिस इज एक्चुअली माई लाइफ। ये सच में क्या मेरा जीवन है? जो गुलाम है इस मन का, जो गुलाम है इस भावनाओं का, जो कभी पॉजिटिव है और कभी नेगेटिव है, ये गुलाम है उस मन का जो बार बार प्रश्न उठा देता है, ये कैसे, वो कैसे। थोड़ा और अहंकार बचा लो, बस इतना उठाकर शांत हो जाओ, तब भी जानना ये मन के आवेश में हो। तुमने अगर मन का प्रत्युत्तर नहीं दिया, ये नहीं काफी है। प्रश्न ही ना उठे, तुम्हारा एसोसिएशन ही ना हो उससे। सही और गलत की बात कोई पड़ोसी की हो सकती है, मेरी नहीं। मैं उसको इतना तवज्जो भी ना दूं कि सही क्या है और गलत क्या है। इतना तवज्जो देना भी उसे ऊर्जा देना है। बहुत सारे मेरे मित्र ऐसे हैं जो प्रश्न उठा देते हैं, कहते हैं हमको क्या लेना। अरे इतने में ही लेना देना हो गया। तुमने इतना ध्यान दिया, इतने में ही तुम्हारा लेना देना हो गया। इससे तुम ये मत समझना कि तुम अलग हो। सड़क पे चलते हो, दो पड़ोसी बात कर रहे हैं, उनकी बातों का प्रभाव कितना है आप लोगों पे या हम पे। अगर बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी तो उनकी बात क्या चल रही है इसका भी ख्याल नहीं, मैं अपनी मस्ती में हूं। इतनी भी सुन ली और कहा वो कोई और, मुझे क्या लेना, ले लिया आपने उससे। इसलिए काटते चले जाओ ये तादात्म्य मन से, और इतना भीतर तक काट दो कि ये मन मानो दूसरा है, मैं नहीं। ये शरीर दूसरा है, मैं नहीं। बहुत बार आप देखते होंगे बच्चे जो छोटे होते हैं कई बार अपना नाम लेकर बात करते हैं। राम नाम है या कृष्ण है या संजय है या कोई भी है, कि उसको भूख लगी है वो खाएगा। बच्चों में क्योंकि अभी बहुत ही निर्मल है, वो बहुत ही प्योर है, वो अभी अहंकार और संसार का प्रभाव पड़ा नहीं है। वो भीतर अपने तादात्म्य को अभी लिए हुए हैं, चाहे अनजाने में सही।
ऐसे ही व्यवहार करो अपने शरीर मन भावनाओं से। मित्र का, लेकिन दूसरा, मैं नहीं। और उसकी बात पर तवज्जो कितनी देनी है कितनी नहीं देनी, ये भी मैं ही। अगर वो ये चीज़ों से मैं दूर होना चाहता हूँ और वो ये बात कर रहा है, मैं नहीं। उससे अपना तादात्म्य इस तरह से तोड़ो, एक्नॉलेजमेंट भी नहीं करनी है। मेरी इस बात को ध्यान से सुनना। एक्नॉलेजमेंट करते ही आपका तादात्म्य जुड़ता है। आपने जरा सा भी ध्यान दिया, आपका तादात्म्य जुड़ गया। आप उसके साथ उत्तर प्रत्युत्तर में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, आपने यही कह दिया ये तेरा काम है मेरा नहीं, इतना भी कहना आपका ध्यान है। ये भी सूक्ष्म से सूक्ष्म लेयर है आपके अहंकार और मन के आवेश में आने की। और जब हम इतना तादात्म्य से तोड़ेंगे दिनचर्या में, तब हम धीरे धीरे सरकते आएंगे अपनी शून्यता में। तो शून्यता की श्वास लिए हुए जियोगे। आप जब शून्यता की श्वास लिए जियोगे, तब आपको ये ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि आप अपनी शून्यता की श्वास लिए जी रहे हैं। आप मुझे बताइए, अपने जीवन पर लौट कर देखिए, क्या ये ध्यान देना पड़ता है कि आप मन के आवेश में हैं? क्या ये ध्यान देना पड़ता है कि शरीर के आवेश में है? क्या ये ध्यान देना पड़ता है कि ये जो इमोशंस हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, कभी एंगर और कभी पीस और कभी लव, कभी कभी हमें इस झूले में झुलाते रहते हैं, क्या हमें एहसास देना पड़ता है कि हम इनके एहसास में हैं, इनके कंट्रोल में हैं? अगर इतना ध्यान देना पड़ा तो आप अलग हो ही गए, पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि जीवन शैली इतनी यांत्रिक हो गई है कि इन तलों पर जीते रहते हैं और इसका एहसास नहीं। ऐसा ही संभव है शून्यता के साथ भी, कि शून्यता को जब अपने जीवन शैली का हिस्सा बना लोगे तो एहसास नहीं होगा कि शून्यता के साथ जी रहे हो, लेकिन शून्यता की सुवास होगी। इस शून्यता की सुवास लिए जियो। प्रेम पहला सूत्र है मिटने का। दूसरा, दिनचर्या के अंदर प्रेम मतलब प्रभु से प्रेम। और प्रभु से प्रेम को थोड़ा और विस्तार से कह दूं, प्रभु से प्रेम का मतलब वो, ये जो संसारी प्रेम है, ये नियम एक ही है प्रभु से प्रेम का। संसार में किसी से इतना प्रेम करते हो और वो अगर 10 दिन तक तुम्हें कॉल ना करे तो भीतर क्या होता है? मिसिंग होती है नहीं होती? कॉल करते हो अपने आप नहीं, और करते ही पहली शिकायत, तुम तो भूल ही गए। मतलब मिसिंग से है। वो मिसिंग पार्ट, इसे अध्यात्म में संत विरह कहते हैं। वो विरह अगर मिलन नहीं हो रहा, चाहे विरह संतों की भाषा में हमेशा के लिए है, लेकिन अगर ध्यान की गहराइयों में हम नहीं गए, कम से कम साक्षी तक जा सकते हैं, वहां तक भी नहीं गए, हमें इतना समय नहीं मिल रहा, और जीवन दिनचर्या में उसका ख्याल नहीं बना हुआ, उसका सुवास नहीं है, तो ये भी विरह है ऊपर का। कम से कम इसका एहसास हो जाए। इसको भी कहते हैं विरह सुमिरन। भीतर कुछ खटक रहा है कि तू नहीं, बस तेरे साथ अभी ठीक से होना हो नहीं रहा। ये एहसास प्रेम है। किसी ने कहा है, रात को सोते समय आखिरी याद अगर उस परमात्मा की ना हो और सुबह उठते ही पहली याद अगर उसकी ना हो, तब तक ना जानना कि तुम्हारा उससे प्रेम हुआ है। ये पैरामीटर है, अपने लिए बनाओ। कैसे जानोगे? और जो संसारिक प्रेम के नियम है वो एग्जैक्टली प्रभु प्रेम में घटने चाहिए, तब जानना प्रेम है। ये तो हुआ प्रेम। और दूसरा है हमारी दिनचर्या। ज्यादा से ज्यादा हम अपनी सुवास लेके जिए। अब इसका अर्थ क्या है कि जीवन जीते हुए खुली आंखों से डबल एरोड कॉन्शियसनेस, चाहे नाद का ख्याल है, चाहे अपने भीतर की शून्यता का ख्याल है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ अपने शरीर के एहसास से ही जी लेना, क्योंकि ये मेरी चैतन्यता की आउटर लेयर है।
मंदिर के भीतर के देवता का ख्याल भले ही ना हो, कम से कम मंदिर की इस दीवारों और उसकी सुंदरता और उसकी ये जो उसकी परछाई है, ये जो उसका होना है, इसी का ख्याल सही। अगर मंदिर की दीवार और मंदिर की गुंबद का भी ख्याल है तो समझ लेना तुम्हें देवता का भी ख्याल है, क्योंकि देवता है तो उसी के अंदर। मंदिर कहते ही आपके ख्याल में मंदिर के भीतर की मूर्तियां आती हैं, ना कि उसका वो। ऐसे ही शरीर के स्मरण से भी अगर जी लिया, ख्याल चैतन्यता तक अपने आप पहुंच जाएगा। अब इससे होगा क्या? साक्षी तक तो मेरी जीवन शैली हो गई, क्योंकि मैं तो अपने हर प्रभाव को भी जान रहा हूं। अब जब ध्यान के क्षणों में अपनी विधि करते हुए वहां तक पहुंचोगे जहां तक तो पहले ही पहुंचे हुए हो, खुली आंखों से पहुंचे हुए हो, अब मिटना आसान हो जाता है। प्रेम के साथ साथ ये जीवन शैली। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं ध्यान जो हम करते हैं उसको 30% मार्क्स दूंगा, 70% मैं मार्क्स दूंगा हमारी जीवन शैली को। लेकिन दुर्घटना ये घटती है, हम 100% मार्क्स सिर्फ और सिर्फ ध्यान को देते हैं, अपनी जीवन शैली के बारे में कभी नहीं विचार करते। अरे वही सुवास लेकर तो मुझे जीवन जीना है, उसी के प्रति तो मुझे जागना है। तो एक तो प्रेम से मिटा जाएगा, और एक अपनी जीवन शैली को ऐसा बना लो कि वो जो तलहटी है सागर की, जीवन शैली ही कम से कम 10 फुट नीचे की हो, 20 फुट नीचे की हो, जहां तक साक्षी हुआ जा सकता है। इसीलिए कृष्ण ने साक्षी को बहुत महत्वपूर्ण बताया। कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तुम कैसे साधना करते करते साक्षी हो जाओगे। उसने ओंकार की बात भी क्या थी 4थे अध्याय में। कृष्ण ने 4थे अध्याय में ओंकार समझा दिया, लेकिन बात तो सिर्फ इतनी है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किया इस जीवन शैली को। ओशो ने क्या कहा? सब कुछ छोड़ दो, होश बनाए रखो, और जब जागरूक होकर जियोगे तो वो साक्षी है। वहां तक तो जीवन शैली बना लो कि फिर उसके बाद मिलन संभव है। या दूसरी संसारिक भाषा में कहूं, लड़की को पसंद तो करो, लड़के को पसंद तो करो, एंगेजमेंट तो करो, शादी तो करो, मिलन तो हो ही जाएगा। कम से कम वहां तक तो पहुंचो जहां तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए चाहे निर्वाण कहो, चाहे अद्वैत कहो, आत्म ज्ञान कहो, ब्रह्म ज्ञान कहो, केवल ज्ञान कहो, शब्द हैं, फंसना मत इसमें। शब्द हैं, समझने समझाने बात करने के लिए ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण है वो एहसास, वो एक होने का एहसास, वो प्रेम में मिटने का एहसास। इतने मिट जाओ, इतने मिट जाओ। ध्यानी और भक्त करता क्या है? भक्त उसमें मिट जाता है। ध्यानी सिकुड़ते सिकुड़ते अपने भीतर आते आते उस शून्यता में खो जाता है, और भीतर की शून्यता ही बचती है। किसी भी मार्ग से जाओ, बात सिर्फ और सिर्फ मिटने की है। स्वयं में मिटो या दूसरे में मिटो, मिटना तो होगा। इस मिटने के अंदर जाओ, और जब मिटते मिटते मिटी जाओगे, तब फिर कैसे कहोगे व्हाट नेक्स्ट? जब तुम बचोगे ही नहीं तो फिर कैसे कहोगे व्हाट नेक्स्ट?